नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तेलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले आप जानने का काम करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अग्रसेन भवन का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। आखिर उस भवन निर्माण में क्या क्या सामग्री लग रही है और किस प्रकार से उसका काम जोरों शोरों से चल रहा है, तो इसके लिए हमने एक बार पहले भी हमारे तायल साहब जी जो प्रधान हैं उनसे बातें की थी। एक बार फिर से तायल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे बातें करते हैं आखिर कब तक इनका काम पूरा हो जाएगा और कब से जो यहाँ पर लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो राम मंदिर है वहां पर आएंगे और अग्रसेन भवन देखने के लिए भी आएंगे। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आखिर भिवानी के लोगों के लिए खुशखबरी कब उन तक पहुंचेगी। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आपका भी स्वागत है। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये कि एक तो सबसे पहले जो जगह देखी आपने, ये जगह एक तो खुले स्थान पर है, सबसे अच्छी बात ये कि खुला वातावरण है, तो इसके बारे में पूरी व्यवस्था क्या कहना चाहिए? जिस दिन हमने ये जगह ली थी, हमारी सोच ऐसी नहीं थी कि ये जगह इतनी बढ़िया और इतने खुले स्थान पर और चारों तरफ से इतनी बढ़िया हो जाएगी, क्या लोग देखेंगे। आज जो बाईपास बन रहा है, ये अस्सी हिसार की तरफ जा रहा है, ये भी एक सौंदर्य भवन के चार चांद लगाने का काम करेगा। रोहतक रोड एक ऐसा रोड है, दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से, कहीं से भी लोग आएंगे तो सबसे पहले यहीं से एंट्री होती है और यहाँ लोग आते हैं और अग्रसेन भवन को देखेंगे और महाराज अग्रसेन का मंदिर और लक्ष्मी जी का मंदिर देख के, दर्शन करके, उसमें धोक पूजा करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अगर बात करें तो जो जमीन ये कितनी एकड़ में जमीन है? ये जमीन 3.5 एकड़ जमीन है और इसमें काफी तरह की सुविधाएं दी गई हैं। इस जमीन में जो अब बन रहा है अग्रसेन भवन, इसमें 80 तो कमरे होंगे जो लोग ठहर सकेंगे। ये 5 स्टार की तर्ज पर होंगे। उसके अलावा एक 22,000 स्क्वायर फीट का हॉल है जो फंक्शनों के लिए तैयार रहेगा। किसी भी तरह से कथा करानी हो, कोई फंक्शन करना हो, शादी विवाह का करना हो या मीटिंग करनी हो, किसी कार्य के लिए भी तैयार रहेगा। इसी प्रकार का इससे ऊपर एक 12,500 स्क्वायर फीट का हॉल है, वो भी इन्हीं कामों के लिए रहेगा। फिर उससे ऊपर एक एडिटोरियम बनाया गया है जिसके अंदर मीटिंगें भी होंगी, सरकारी आदमी भी उसके अंदर अपना कोई किसी प्रकार का मीटिंग कर सकेंगे और उससे भी लोगों को फायदा होगा। समय समय पर इसका उपयोग अच्छा रहेगा। ये भवन बनकर तैयार होगा जब छोटी काशी भिवानी का नाम भी होगा और ये एक भव्य भवन है जो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में नंबर 1 भवन कहलाएगा। अग्रवा के बाद अगर कोई शक्तिपीठ बन जाएगी तो वो भिवानी में शक्तिपीठ बनने जा रही है। यहाँ का अग्रवाल समाज दानदाता है, पूरा दान देता है, दान में विश्वास रखता है, इसीलिए इस भिवानी का नाम छोटी काशी कहा गया है। तो मेरा मानना यह है कि इस भवन को तैयार करने में अब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। जैसे जैसे दानदाता जल्द से जल्द इसको पूरा कराना चाहते हैं और वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करो और जो कुछ दान आपने लेना है वो लो और इसको पूर्ण कराओ। तो उस बात को लेकर मैं ये समझता हूँ कि इस हौसले के अनुसार मैं 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा समझता हूँ कि ये पूरा होने में लग जाएगा। लेकिन एक ऐसी शान की चीज़ बनेगी जिसको देखने दूर दूर से लोग आया करेंगे। तो कह सकते हैं कि भिवानी वासी जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं वो जल्द से जल्द जो उनकी उम्मीद है वो पूरा हो जाएगी। बहुत जल्द ही भिवानी वासियों की ये उम्मीद है इस भवन के बारे में, वो पूर्ण हो जाएगी और ये भवन लोगों के 36 बिरादरी के काम आएगा। सिर्फ ये अग्रवाल इसके अंदर बस पैसा लगाते हैं। वैसे तो अग्रवाल 80% भारत में धर्मादा करता है, काम सबके आती हैं चीज़ें, कोई धर्मशाला हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी जो भी बात करते हैं वो अग्रवाल समाज सबके लिए करते हैं, सब में विश्वास रखते हैं, अपनी जाति से अकेली से नहीं, 36 बिरादरी के से भाईचारा रखते हैं। अगर बात करें तो जो ये अग्रसेन भवन बनाया जा रहा है तो इसके अंदर किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो होंगी? इस अग्रसेन भवन में हर प्रकार की सुविधा होगी। गाड़ी की पार्क करने की सुविधा होगी, इसमें खाने पीने की भी सुविधा होगी। 2 इसके अंदर रेस्टोरेंट चालू रहेंगे और इसके अंदर हमारी सोच ये भी है एक छोटा सा चिकित्सालय भी बनाया जाएगा जिसके अंदर मान लो शुरुआत में तो ये करेंगे कि भाई कोई छोटी मोटी बात हो तो
उसको यहीं चेकअप कर लिया जाए, फर्स्ट एड यहाँ दी जा सकेगी। उसके बाद है ना उस बड़े हॉस्पिटल की भी तैयारी होगी। इसके बाद ये बनने के बाद जैसा जनता चाहेगी उसी प्रकार से होगा, जैसे लोग चाहेंगे उसी प्रकार से होगा। लोगों का मन है, विचार है, ये पूरा हो जाए तो आगे हम आगे की बात करें। अगर बात करें तो अभी तक जो भवन है कितना बनकर तैयार हो चुका है, कितनी लिफ्ट वगैरह लगी, कितना क्या काम हुआ? अभी भवन का कार्य 70% पूरा हो चुका है, 30% कार्य बाकी है। और उसके अंदर लिफ्टों का जो बात कर रहे हो आप, इसमें 5 लिफ्ट लगेंगी। उसमें से 2 लिफ्ट चालू हो गई हैं और 3 लिफ्टों के हमने ऑर्डर दे दिए हैं। जल्द से जल्द लिफ्टें लग जाएंगी और सारा कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से चारों तरफ का जो रोड है उसका भी कार्य चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। 2-4 महीने में दोबारा आप लोग यहाँ भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना काम हुआ है उस दिन के बाद। अगर बात करें तो देखिए जो कितने मंजिल तक ये जो है अग्रसेन भवन बना है? अग्रसेन भवन 5 मंजिला भवन है ये, और ये सरकारी नियमों के अनुसार बना है। जी। सरकारी नियमों के अनुसार इसमें जितनी भी एफएआर मिला था हमें, उस एफएआर के तहत इसका कार्य हुआ है और सारा कार्य सरकारी तर्ज पर हो रहा है। इसमें फायर फाइटिंग का काम हो रहा है, इसमें हर तरह का काम जो सरकार ने हमें आदेश दिए हैं उन आदेशों के अनुसार चल रहा है। अगर बात करें तो इसमें भिवानी की बात करें तो भिवानी के कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं? जैसे कोई भ्रमण करता है, अगर बात करें तो जैसे गोकुल धाम भी लोग जाते हैं, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर लोग जाते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए लोग बड़ी बेताबी से इंतजार करें, तो किस प्रकार से यहाँ पर उनके आने के लिए कोई फीस वगैरह लगी या कैसे क्या क्या उस रहने वाला? हमारी कोशिश ये है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाया जाए, लेकिन जैसा समय होगा, जैसे जैसे बात आएंगी और सबका निर्णय होगा ट्रस्टी गणों का। इसमें ट्रस्टी बनेंगे 511, तो अभी हमने बनाने का निर्णय ले रखा है। 511 ट्रस्टियों की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो फैसले होंगे वही लागू होंगे। अगर बात करें तो इसके अंदर आपने कहा कि चिकित्सा का भी काम होगा, 5 स्टार होटल भी होंगे, तो कह सकते हैं कि भाई सारी सुविधाओं से लैस होगा? हाँ, सारी सुविधाएं से लैस होगा। और इसके अंदर एक जिम भी है, और मतलब हर तरह से आदमी यहाँ आके खुश रहेगा और सब अच्छा महसूस करेगा, वातावरण अच्छा रहेगा। पेड़ पौधे काफी लगाए जाएंगे जिससे मतलब वातावरण ठीक रहेगा। अगर बात करें, देखिए आपने बीच में जिक्र किया था कि इसमें अंदर 3-4 हॉल भी बनाए गए। जो हॉल बनाए गए हैं क्या वो शादी समारोह के लिए बनाए गए हैं या फिर क्या क्या कुछ रहने वाला है उनका? हॉलों का पर्पज एक अकेला शादी नहीं है। हॉलों से बड़े हॉल जो बनाए गए हैं ये सारे के सारे लेंटर के हॉल हैं। हाँ, मल्टीपर्पज के लिए बनाए गए हैं। कोई भी हॉल किसी तरह से कोई मांगेगा, कोई यूज करेगा, उसको मिल जाएगा। हॉल का मतलब ये नहीं है कि शादियों के लिए ही बुक रहेंगे, बाकी नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 36 बिरादरी के लोग जो भी चाहेंगे, जो भी फंक्शन करेंगे, जो भी पाठ पूजा, जो भी काम करेंगे, वो सब होंगे हॉल में। क्या जो हॉल है इनका जो हॉल बनाए गए हैं क्या इनका किराया भी लिया जाएगा या फिर क्या कैसे क्या कुछ रूपरेखा रहने वाले इनकी? सारे हॉल है ना एयर कंडीशन है, फुल्ली एयर कंडीशन है, और इसके अंदर बड़े बड़े जनरेटर भी लगेंगे। तो सारा व्यवस्था है ना, व्यवस्था के अनुसार पैसे रखे जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि मतलब ज्यादा रखे जाए। हाँ, जैसे क्या होता है कि जैसे जो बड़े जैसे एमके रिसोर्ट हो गया या कहीं और भी काफ़ी बड़े बड़े रिसोर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं, जो जिनकी इनकम बहुत कम होती है। वो भी सोचते हैं कि भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में या कहीं बड़े जो रिसोर्ट होते हैं उनके अंदर शादी ब्याह किया जाए, लेकिन उनकी जो पूंजी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो क्या जो अग्रसेन भवन में जो हॉल बनाए गए हैं इनमें किस प्रकार से जो है पैसे लिए जाएंगे, क्या कुछ रहने वाला? इसके अंदर इन व्यवस्था में ज्यादा पैसे की बात नहीं करेंगे। हम नो लॉस नो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इनका मेंटेनेंस का खर्चा है वो निकल जाए और काम ठीक सुचारू रूप से चले और भवन को भी क्षति ना हो और मतलब किसी व्यक्ति को भी दुख ना हो, उससे इतने पैसे ले लिए जाएं ताकि वो ये महसूस करे क्या भवन बना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है भवन बनने के बाद काफ़ी लोगों में खुशी आएगी और लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के हम देंगे।
देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अग्रसेन भवन में तब हम इंटर करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर भगवान का मंदिर बना गया है। तो वो मंदिर क्यों बनाया गया, एक बार जानना चाहेंगे? भगवान का मंदिर एंट्री में इसलिए बनाया गया है, सबसे पहले आए तो भगवान के आगे माथा टेके इंसान। जी। अपने लिए जो भारतवासी हैं उनके लिए भगवान सबसे बड़ा है। और वो भगवान राम का ऊपर चित्र लगा हुआ है, आपने देखा होगा गुंबज पर, जी। सूर्यवंशी भगवान राम। तो अग्रवाल समाज मानता है कि हम राम के वंशज हैं, और राम के वंशज होने के कारण इसमें हम ये मानते हैं कि वहाँ पूजा करके जो आएगा शुद्ध मन हो जाता है। भगवान के दर्शन करने के बाद अंदर आता है तो उसकी भावनाएं भी बदल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों में काम आती हैं और इस भवन के लिए उपयोगी होंगी मंदिर के दर्शन करने के बाद। सबसे बड़ी बात ये कि अगर इसमें दान की बात करें तो इसमें दान कौन कौन लोग दे सकते हैं, कितने लोग अभी तक दान दे चुके हैं? दान देने की बात तो ये है, दान तो कोई भी दे सकता है, दान के लिए किसी की मनाही नहीं है। लेकिन ये भवन है 3.5 एकड़ में, ऐसा भवन बन रहा है जो हिंदुस्तान में एक नंबर पर कहलाए, तो इसके लिए रुपए की जरूरत है। दान वही ज्यादा दे सकता है जिसके पास देने की क्षमता हो। तो क्षमता वाले लोग हैं वो ज्यादा कर देते हैं, और बाकी के लोग हैं जैसा दान दे दे वैसे ही ले लेते हैं। 1 रुपया 1 ईंट का नारा था हमारे अग्रसेन भगवान का। बिल्कुल। तो हमारा तो 1 ईंट 1 रुपये का भी नारा है। जब इसकी नींव रखवाई गई थी तो यहाँ 1 ईंट 1 रुपया ही लिया गया था और कुछ नहीं मांगा गया था, और ये आज इतना बड़ा खड़ा हो गया है। ये सब समाज के लोगों का देन है, समाज के लोगों की देन है, और समाज के लोग इसमें पूरी तरह से तन मन धन से लगे हुए हैं। और यहाँ का कोई भी व्यक्ति इसके प्रति नेगेटिव विचार नहीं रखता, सारे पॉजिटिव विचार रख के ये कह रहे हैं कि ये जल्द कैसे पूरा हो जाए और भिवानी को इसका, छोटी काशी को इसका लाभ मिले। तो आखिर भिवानी वासियों को कब तक इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ 1.5 साल में ये भवन पूर्ण हो जाएगा, और थोड़ी बहुत कसर रह गई तो हम एक फेज चालू कर देंगे, दूसरा फेज थोड़े दिन बाद चालू कर देंगे। तो भिवानी वासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? भिवानी वासी छोटी काशी के अगर बंधु भाई और 36 बिरादरी के व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यवान और दानवीर हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि इतना मोटा काम करेंगे तो क्या भिवानी में ये पूर्ण हो जाएगा। लेकिन भिवानी वासी तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई भिवानी वालों का तो बहुत ही दिल बड़ा है, जिसके कारण हमें समय समय पर इसका दान मिलता रहता है। उस दान से ये अग्रसेन भवन ऊपर की तरफ होता चला जा रहा है और ये जल्द पूरा हो जाएगा। जी धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ थे तायल जी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो भवन निर्माण है, अग्रसेन भवन निर्माण, काफ़ी जोरों शोरों से इसकी शुरुआत हुई थी और लगातार जो इसका काम है 1-1.5 साल में खत्म हो जाएगा। तो भिवानी वासियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल भिवानी में जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।